नीतीश बाबू, सुशासन बाबू बहुत ही विश्वास के साथ इन्होंने अपनी पार्टी के स्टैंड को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। सिर्फ और सिर्फ वक्फ कानून पर ही या वक्फ बिल पर ही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का स्टैंड साइड में रखते हुए बीजेपी का समर्थन किया। लेकिन क्या बदले में बीजेपी से जो नैतिकता, जो लॉयल्टी मिलनी चाहिए थी नीतीश कुमार को, वो मिलेगी? क्या ऐसा होगा? नीतीश कुमार जो है अभी तक एनडीए के लिए कितनी बार पलटी मारते नजर आए हैं, ये इतिहास में दर्ज है दोस्तों। हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से नहीं जानते हैं ना, उनको भी खबरों के जरिए बार बार पता चलता ही रहा है कि अब नीतीश ने पलटी मार दी तो अब नीतीश ने पलटी मार दी। मगर सवाल यही है कि क्या नीतीश को वो सिला मिल पाएगा जिसके लिए वो बार बार पलटी मारते रहे, या उन्हें साइडलाइन करने की जुगत में बीजेपी फिलहाल जुटी हुई है? इससे पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को जबरन रिटायर करने का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये प्लान कौन तैयार कर रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे आपको इस खबर में कि सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को वाकई में बीजेपी देख रही है या फिर नहीं देख रही है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। नीतीश कुमार सीएम बनने चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हीं को कमान मिलनी चाहिए, वही कमान संभालेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनडीए। ये तमाम दावे जेडीयू की तरफ से बार बार किए जा रहे हैं। मगर क्या आपको बीजेपी का कोई भी नेता ऐसे दावों में भागीदार बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों? ये कहा जरूर जा रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। मगर अमित शाह ने जो कहा था कि अभी सीएम फेस कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा, ये तो तय है। तो सीएम फेस क्या किसी और को बनाएगी भाजपा? और अभी सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है नीतीश कुमार को, नीतीश बाबू को। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि फिलहाल जो बैठकें हो रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच, उन बैठकों में अभी भी इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप इन दोनों चीजों में अंतर समझिए कि किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना और चुनाव जीतने के बाद उसका सीएम बनना, ये थोड़ा अलग है। दो अलग अलग विषय है दोस्तों। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जरूरी नहीं कि आप उसी को सीएम बनाएंगे या पीएम बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केस में बिहार में खासकर ये होने वाला है या नहीं, इस पर तो अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बीते दिनों अश्विनी चौबे ने ये कहा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो ये कह चुके हैं कि उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। दिवंगत सुशील कुमार मोदी ये कहा करते थे कि 2022 में एनडीए का साथ नीतीश ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। अब सोचिए कि राष्ट्रपति की बात पहले कर दी गई, उसके बाद कर दिया गया कि उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग कर देते हैं नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को अब उस कद का नेता बताने की जुगत में क्या जानबूझकर डाला जा रहा है ताकि नीतीश रिटायर हो जाए? और रिटायरमेंट के बाद तो देखिए भाजपा का रास्ता साफ हो ही जाएगा। लेकिन क्या ये भी लगता है, ये भी संभव है क्या कि बिना जेडीयू के बीजेपी की दाल गलेगी बिहार में दोस्तों? देखिए, बिहार बेशक कितना भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित राज्य हो चुका हो, मगर वहां स्थानीय पार्टियों का प्रभुत्व है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जाति के आधार पर बिहार ने हमेशा अपना मुख्यमंत्री चुना है, ये बात में कोई दोहराई नहीं है दोस्तों। जाति के आधार पर ही चुनाव होते हैं, जाति के आधार पर ही वोट डाला जाता है और जाति के आधार पर ही परिणाम सामने आता है। ये बिहार का एक कोरा सच है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो आखिर भाजपा बिना जेडीयू के कैसे बिहार में अपनी दाल गलाएगी?
क्या संभव है कि बिहार में उसकी सीटें आ जाए फिर, अगर नीतीश कुमार को छुट्टी देने की प्लानिंग हो रही है बीजेपी में? तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं न्यूज 24 की खबर दिखा रही हूं, जिसका कहना है देखिए कि नीतीश कुमार के साथ क्या खेला करेगी भाजपा। सीएम फेस पर तकरार फिलहाल तय मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार है राजीव रंजन, जो न्यूज 24 की तरफ से एक शो करते हैं माहौल क्या है, ये पूरे बिहार में, बिहार ही क्या पूरे देश भर में अलग अलग चुनाव के समय में इनके द्वारा ओपिनियन पोल किया जाता है। इनका राजनीतिक विश्लेषण ये कहता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बिहार में वोटिंग का ट्रेंड अलग अलग रहा है। बिहार में बीजेपी को जेडीयू की मदद की जरूरत है किसी भी सूरत में, उसके बिना चुनाव नहीं जीत सकती भाजपा। ऐसे में बीजेपी का आला कमान चुनाव नतीजों तक ये कभी नहीं कहेगा कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए बिहार में एक ये भी चल रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी निशाना बनाया जा रहा है कि भाई सठिया गए हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। राबड़ी देवी तो ये भी कह चुके हैं कि भांग पीकर आते हैं विधानसभा में और भांग पीकर भाषण देते हैं। कई बार भंगेड़ी, नशेड़ी, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार के लिए अभी तक विपक्ष के नेताओं ने किया है दोस्तों। और इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर रही है बीजेपी। देखिए नीतीश कुमार की उम्र 70 साल से ऊपर की उम्र है और जाहिर है किसी की भी उम्र अगर इतनी होती है तो उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या नीतीश कुमार का भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया है? देखिए नीतीश कुमार बहुत ही मंझे हुए नेता है, बिहार की राजनीति में खिलाड़ी रहे हैं। जब जब उन्होंने मूड भापा तब तब पलटी मारी और पलटी मारकर जिस भी गठबंधन के साथ, जिस भी पार्टी के साथ गए, मुख्यमंत्री तो वही बने। ऐसे में अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने से इनकार करती है तो बेशक बीजेपी बिहार में जीत दर्ज कर ले, लेकिन खेला नीतीश कुमार कर देंगे, क्योंकि आखिरी समय में नीतीश खेला करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है उन्होंने, रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है। आखिरी समय में एनडीए से आरजेडी, आरजेडी से एनडीए में पाला बदलते वो नजर आए। इस बार हालांकि बार बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब पाला नहीं बदलेंगे, मगर नीतीश बाबू है ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बिहार का सीएम कौन बनेगा? एनडीए वाकई में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश पाएगी? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को वापस से कुर्सी सौंपी जाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।